मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं तो मैं उठ गई हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में, और किचन मैंने अच्छे से रात को ही साफ़ करके रखा था। और उसके बाद मैं यहाँ पे भिंडी वगैरह सब्जी और साथ में फल वगैरह जो मुझे फ्रिज से बाहर निकालने हैं तो मैं ये सब बाहर निकाल के रख दूँगी। जैसे दही वगैरह सब कुछ मैं बाहर रख दूँगी, और थोड़ी देर बाद ये अच्छे से ठंडा रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सारी रात को वॉश कर दिए थे। और अगर किचन अच्छे से साफ़ किया हुआ होता ना तो सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है। और अब आ गई हूँ मैं कमरे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक जग में तांबे के लोटे में पानी भर कर रखा है जग में। और तो इसमें ना साथ साथ मैंने चांदी का सिक्का रख रखा है। चाहे तो आप एक सोने का सिक्का भी डाल सकते हो, पर सोने का सिक्का तो मेरे पास है नहीं, पर लेकिन आप सोने की कुछ भी चीज़ डाल सकते हो इसमें, अंगूठी वगैरह जो साफ़ की हुई हो। तो ऐसा पानी ना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे तांबे की लोटे में चांदी का सिक्का और सोने की कुछ चीज़ डाल दे तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हस्बैंड जी को पानी दे दिया है, उसके बाद मैंने खुद भी पी लिया था। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी काट के रख दी है, और साथ साथ जो छिलके होते हैं मैं गाय के लिए रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा बेसन भून लिया है, क्योंकि मुझे ना भिंडी के साथ थोड़ा सा बेसन मिक्स करके बनानी है। तो मैं पहली बार बना रही हूँ, देखती हूँ कैसे बनेगी। और अच्छी बनती वैसे मैंने, क्योंकि मैं एडिट बाद में कर रही हूँ तो बहुत अच्छी बनती इस तरीके से सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन भी भून लिया था और प्याज वगैरह कट करके रख लिए हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हस्बैंड जी को पानी लगा दिया है गर्म करने के लिए, नहाने के लिए। ऐसे भी यहाँ पे ना 12 मास हमें 12 महीने हमें पानी गर्म करके ही नहाना पड़ता है, क्योंकि ठंडे पानी से यहाँ नहा नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है पानी नॉर्मल। और इसके बाद हस्बैंड जी नहा के और यहाँ पे पूजा पाठ करने लग गए हैं। तो आज हस्बैंड जी को ना मार्केट जाना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी की पूजा पाठ हो गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो रात को दूध रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैं इसमें से मलाई निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कटोरे में जमा करके रखती हूँ, उसके बाद में इसका घी बना लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैं यहाँ पे दही के लिए, दही जमाने के लिए रख दूँगी, और साथ साथ इसमें थोड़ी सी दही भी डाल दूँगी। और इसके बाद मैंने जो मलाई थी तो मैं इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी स्टोर करके। और इससे ना ख़राब भी नहीं होती है मलाई, काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहती है। और इस तरीके से, और यहाँ पे जो दही है रात की जो दही थी जो मैंने फ्रिज में रख रखी थी, तो एक कटोरी मैं अलग रख दूँगी हस्बैंड जी के लिए नाश्ते के लिए और अपने लिए भी। और उसके बाद जो दही थोड़ी बहुत 2 या 3 चम्मच में इसमें डाल दूँगी मिक्स करके, दोबारा से इसमें दही बन जाएगी। और जो बच जाएगी दोबारा दही, वो मैं वापस से इस कटोरी में डाल दूँगी सारी दही। और इस तरीके से हमें अब नाश्ते में काम आ जाएगी। तो सारी दही मैंने इस कटोरी में रख दी है। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने अपना बैग पैक कर लिया है, और यहाँ पे साथ साथ पानी भी भर लेंगे रास्ते के लिए। और यहाँ पे जो सामान लेके जाना है मार्केट में वो भी लेके जाएंगे, और साथ साथ यहाँ पे एक बोतल पानी की रख लेंगे। और ऐसे भी ठंडा रहता है यहाँ पे पानी, तो नॉर्मली पानी भरते आजकल हम ना। और हम ना नाश्ते से पहले फल, थोड़े से फल ना ज़रूर खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना केला और पपीता कट करके रखा है, तो मैं हस्बैंड जी को सबसे पहले दे दूँगी। नाश्ते से पहले डेली हम थोड़ा सा पपीता या कुछ भी फल लो तो हम एक फल ज़रूर खाते हैं, उसके बाद ही नाश्ता करते। तो मैं यहाँ पे मैंने केला और पपीता थोड़ा सा दे दिया था हस्बैंड जी को। और साथ साथ मैंने यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दी है नाश्ते के साथ के लिए। तो नाश्ते के साथ के लिए चाय थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, तो मैं यहाँ पे उबल गई थी अच्छे से। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया, सब्जी वगैरह बना के रख दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियां बना लूँगी। और फटाफट से रोटियां बनाने के बाद मैंने हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिया था। और अब हस्बैंड जी जा रहे हैं मार्केट। और तो बस अब फटाफट से हस्बैंड जी मार्केट की तरफ निकल गए हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे सामान भी मंगाना था, मैंने कहा चलो लास्ट में लिस्ट बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी हस्बैंड जी को। और हस्बैंड जी स्कूटी से ही जाते हैं मार्केट, और उनका कुछ अपना भी काम था। तो और आज पूजा अभी हस्बैंड जी ने ही कर दी थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हस्बैंड जी ने पूजा कर दी है। तो इसके बाद जब हस्बैंड जी मार्केट पहुँच गए थे तो उसके बाद मैंने ना अपने लिए भी नहाने के लिए पानी लगा दिया था। हमारे यहाँ ना जब कोई घर से निकलते हैं तो तुरंत बाद नहाते नहीं है, कपड़े नहीं धोते हैं, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके बाद मैंने हस्बैंड जी को पूछ के वो मार्केट में पहुँच गए थे, 1 घंटे में पहुँच जाते। तो मैंने अपने लिए नहाने के लिए पानी लगा दिया था यहाँ पे। और साथ साथ मैंने ना यहाँ पे कपड़े जो कंबल था ये भी सुखाने के लिए डाल दिया। मैंने कहा इसको मैं रख दूँगी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है अब ये अगली सर्दी में ही निकलेगा। और उसका कवर वगैरह मैंने धो के रख दिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे स्वेटर वगैरह जो भी थी मैंने यहाँ पे धूप में डाल दिया। और ये देखिए मेरी ना छोटी छोटी तुलसी भी जम गई यहाँ पे, और ये पूजा वाली तुलसी है। और इधर में
जो साइड में मैंने आपको दिखाई है, ये मैं कभी कभी चाय वगैरह में भी डालती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना गेहूँ की खेती, लोगों की अब गेहूँ भी कट चुकी है, कुछ लोगों ने काट लिया, कुछ लोगों के काटने के रहे हुए। और आज ना वैसे भी कोहरा हो रहा है चारों तरफ ना, थोड़ी धुंध हो गई क्योंकि जंगलों में आग लगी हुई है, तो इसलिए इधर आजकल ना धुंध हो जाती है, मतलब कोहरा हो जाता है, तो हमारे यहाँ से धुंध भी बोलते हैं। और ये देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे नहाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो भी क्रीम वगैरह लगानी थी तो लगा ली थी। मैंने कहा चलो अब मैं फटाफट से थोड़ी लिस्ट भी बना दूँगी उसके बाद, क्योंकि हस्बैंड जी वापस आएंगे जल्दी, 2-2:30 बजे तक वो वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो लिस्ट बना के मैं हस्बैंड जी को सेंड कर दूँगी, और जो भी मुझे ग्रॉसरी का सामान मंगाना था वो मैं मंगा लूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत ही मंगाना है मुझे, जैसे मखाने वगैरह, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना उसके बाद आ गई हूँ, मैंने यहाँ पे कॉपी पेन ले लिया है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट बनाने लग गई हूँ। तो मैं सारी लिस्ट बना के उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, जो जो भी चीज़ें मुझे मंगानी हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं मंगाना है, थोड़ा बहुत सामान है जो मेरे पास ख़त्म हो रखा है, तो यहाँ ना नहीं मिलता हमें गाँव में, तो मुझे मार्केट से ही मंगाना पड़ता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ना भागवत चला दी है, और मैं दिन भर भागवत सुनती रहती हूँ। 10 बजे करीबन भागवत शुरू हो जाती है, तो पूरे दिन भर मेरे ऐसे काम भी चलते रहते हैं और साथ साथ मैं भागवत भी सुनती रहती हूँ, तो इसी तरीके से मेरे पूरे दिन का रूटीन रहता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही हस्बैंड जी मार्केट से आ गए थे, और मैंने ना थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान मंगाया था। थोड़ा बहुत ही सामान मंगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था। जैसे कि ये मखाने, 2 पैकेट मैंने मखाने के मंगाए, और साथ में ये मूंगफली, कच्ची मूंगफली, और 1 पैकेट जीरे का 200 ग्राम, और ये पूजा वाला तिल का तेल, और साथ में एक पैंटीन शैम्पू, और एक ये वाला शैम्पू मंगाया मैंने, और एक मधुरम का पैकेट, और 5 केजी चावल। मेरे पास ना चावल भी ख़त्म हो गए थे, बस थोड़ा सा ये सामान मंगाया था। क्योंकि मखाने तो मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि मैं ना सोमवार का व्रत रखती हूँ, तो इसलिए फिर व्रत के टाइम मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए चाय के साथ के लिए। तो मैं व्रत के दिन ना मखाने और मूंगफली भून के खाती हूँ व्रत के टाइम। और बस ये थोड़ा बहुत ही सामान था, ज़्यादा कुछ नहीं लाया। और थोड़े बहुत ही 5 केजी चावल मंगाए, ये अंगूरी चावल है, बस थोड़े से चावल मंगा रखे हैं। और ये चावल मैंने ऐसे तो मैं गांव से ही ले लेती हूँ पहाड़ी चावल ना, पर लेकिन आजकल ना कहीं मुझे मिले नहीं। मतलब ऐसे तो मैं पहाड़ी चावल ही ले लेती हूँ गांव में ना, पर मेरे पास ख़त्म हो रखे थे आजकल पहाड़ी चावल ना, थोड़े बहुत। एक डब्बा बचा हुआ था, अगर आपने पहले का ब्लॉग देखा होगा, इससे पहले वाला, तो आपने देखा भी होगा। क्योंकि उसमें ना मेरे पास एक ही डब्बा था बचा हुआ पहाड़ी चावल का। मैंने कहा चलो ये रहने देती हूँ, कभी काम आता है। और तब मैंने 5 केजी ये वाले चावल मंगाए अंगूरी। और वैसे मैं अब पहाड़ी चावल ही ले लूँगी बाद में किसी से, क्योंकि अभी मुझे मिल भी नहीं रहे थे। तो बस इतना ही सामान था ग्रॉसरी वाला, बस थोड़ा बहुत ही सामान मंगाया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसके बाद मैंने ना यहाँ पे चावल भी एक डब्बे में खाली करके रख दिया, और ये काफ़ी बड़ा डब्बा है, इसमें 5 से 6 केजी चावल या कुछ भी हम रख सकते हैं। तो 5 केजी चावल आ गए थे इसमें, तो मैंने इसी में रख दिए हैं। और ये चावल मेरे डेली यूज के हैं, तो डेली यूज करूँगी। अभी पहाड़ी चावल नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा चलो अभी मैं यही यूज कर लूँगी, और जब मुझे कहीं पहाड़ी चावल मिल जाएंगे तो मैं पहाड़ी चावल ले लूँगी किसी से। अभी मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे कच्ची मूँगफली भी मैंने एक डब्बे में रख दी है। और इस तरीके से मुझे, जब मैं सोमवार के व्रत रखती हूँ या कोई मैं और व्रत रखती हूँ, वैसे तो मैं सोमवार की रखती हूँ, तो मुझे ना उस दिन के लिए जैसे मखाने और मूंगफली भून के खाती हूँ, तो मैं मुझे उस टाइम के लिए काम आ जाती है मूंगफली वगैरह। और यहाँ पे ना मेरे पास कुछ मोटे चावल बचे हुए थे, तो मैंने ना इसको एक थैली में रख दी है, क्योंकि ये मोटे चावल मैंने चिड़ियों के लिए रख रखे हैं। तो मैं सुबह के टाइम दाना दे देती हूँ चिड़ियों के लिए, तो मैंने इसको ना एक थैली में भर के रख दिया। और ये डब्बा मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि मखाने मुझे इसी में रखने थे, क्योंकि और डब्बे छोटे छोटे थे। और कभी कभी ये होता है मैं दूसरे डब्बों में रखती हूँ, तो उसमें से कुछ मखाने बच जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बड़ा वाला डब्बा है, आज मैं इसी में रख देती हूँ, और इसमें काफ़ी सारे मखाने आ भी जाते हैं। आधा खाली भी रह गया था। और मैंने और डब्बों में ऐसे होता है कि जो छोटा वाला डब्बा होता है 1 केजी का वैसे, तो उसमें नहीं आ पाते। तो मैंने इस बड़े वाले डब्बे को खाली करके मैंने कहा चलो इसमें अब मखाने रखूँगी मैं। और जो मैंने छोटी वाले मूँगफली वाला रखा, मैंने कहा इसमें मैं मूँगफली रखूँगी। तो मैं इसी तरीके से सारे डब्बों को ऐसे करके रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अब दिन के टाइम खाना वाना हमारा हो गया था, हस्बैंड जी मार्केट से आ गए थे, सामान मैंने सब रख दिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। यहाँ पे मैंने कहा चलो आज ना मैं कवर भी लगा देती हूँ। और ये वाली रजाई मेरी धूप में अच्छे से सूख गई थी, मैंने कहा इसको ना कवर लगा के रख देती हूँ, और जब ये सीधा अगली सर्दियों में निकलेगी। हस्बैंड जी को बोल के मैंने कहा आप पकड़ो एक साइड से, मैं यहाँ पे कवर लगा देती हूँ। क्योंकि ये होता है जो काम हो जाता है तो हो जाता है, अगर हम काम को ऐसे ही रहने देते हैं कि चलो थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, तो वो काम फिर होता ही नहीं है। मैंने कहा जो हो जाता तो हो ही जाता है।
मैंने कहा चलो आप फटाफट से पकड़ो और मैं फटाफट से यहाँ पे रजाइयों के कवर लगा देती हूँ और ये रजाई भी मैं रख दूँगी फिर। और इस तरीके से यहाँ पे हस्बैंड जी ने फ़ोल्ड करके रख दिया और यहाँ पे दूसरी वाली रजाई भी निकाल ली थी मैंने। मेरे पास ना 2 ही कवर है ऐसे रजाइयों के, एक सर्दियों का होता है, एक गर्मियों का होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ और मुझे ज़्यादा सामान अच्छा भी नहीं पहले सामान अच्छा लगता है, पर लेकिन ये है कि जब किराए में रहते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और तो मैंने कहा यहाँ पे मेरा ये गर्मियों वाला कवर है और जो मैंने इससे पहले निकाला था वो सर्दियों वाला है। तो गर्मियों में ये वाले कवर लगाती हूँ और सर्दियों में दूसरा वाला कवर लगाती हूँ। मोटा वाला कवर है और ये वाला पतला वाला है। तो गर्मियों के टाइम में यही वाला कवर लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो अब मैं चेंज कर देती हूँ। अब थोड़ा मौसम यहाँ सही हो गया है तो दोनों रजाइयों के कवर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए थे और दोनों धो के, हाँ, मोटा वाला कवर तो मैंने धो के रख दिया और ये पतला वाला कवर मैंने इसमें लगा दिया है। ऐसे भी हमें 12 मास यहाँ पे 12 महीने हमें रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती है और एक छोटा पतला वाला कंबल लेना पड़ता है। तो इस रजाई के साथ में एक पतला वाला कंबल भी ले लूँगी अब, क्योंकि यहाँ पे एक रजाई से काम नहीं चलता है, क्योंकि ठंडा भी होता है सुबह और शाम और रात को तो काफ़ी ठंडा होता है। तो यहाँ पे मैंने रजाई वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिया और दूसरी वाली रजाई भी मैंने रख दी थी। और इसके बाद आ गए हम, अब हो रहा है शाम का टाइम। तो अभी आ रखे हम यहाँ पे फ़ास्ट फूड की दुकान में। तो यहाँ पे ना हमें चाउमीन खानी थी आज, ऐसे चाउमीन खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो आज चाउमीन खाते। कभी कभी महीने में 1 या 2 बार खा लेती हूँ हम, कभी कभी, ऐसा नहीं है कि डेली, पर कभी कभार अगर मन किया तो हस्बैंड जी भी मैं भी आ गए थे यहाँ पे चाउमीन खाने के लिए। और चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय फ्रेंड्स।